तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमेड इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, जिस सर्कुलर का हमें वेट था वो सर्कुलर आ गया है कि भाई जीएसटी के ऊपर टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बिल के ऊपर जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो उसके ऊपर क्या है, एक टैक्सेबल वैल्यू है प्लस एक टैक्स है, मतलब जीएसटी है, और दोनों को मिला के क्या बन जाती है भैया, आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू बन जाती है। अभी तक कन्फ्यूजन था कि सर टीडीएस का जो पार्ट है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो कि 1 जुलाई 2021 जो कि आज हो चुकी है, 1 जुलाई 2021 से ये एप्लीकेबल है। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। तो सर ये जो एप्लीकेबल होगा ये टोटल इनवॉइस वैल्यू पे होगा कि टैक्सेबल वैल्यू पे होगा कि टैक्स का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ एप्लीकेबल होने से एक दिन पहले गवर्नमेंट का सर्कुलर आ ही जाता है कैसे ना कैसे करके। तो ये सर्कुलर भी 30 जून को हमारे पास आ गया, जिसके अंदर एक क्लैरिफाई करा गया है कि भैया टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो है वो जीएसटी के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि भैया टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स टीडीएस की हिस्ट्री में पहली बार है जो कि गुड्स के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करा जाएगा। अदरवाइज टीडीएस क्या होता है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज, जो कि आप पहले से ही डिडक्ट करते आ रहे हो। जब भी आप सर्विसेज लेते हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, चाहे लीगल के अंदर लेते हो, चाहे कमीशन लेते हो, चाहे और भी कोई सेक्शन रेंट वगैरह किसी के अंदर भी आप करते हो, तो वो परचेज ऑफ सर्विसेज होता है। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करते हो, मतलब जीएसटी का या टैक्स का जो पार्ट होता है उसको आप बीच में इंक्लूड नहीं करते हो, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टीडीएस के पैसे को डिडक्ट करते हो। बट अभी तक यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि इस सेक्शन को टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स 206C1H का भाई या बहन समझा जा रहा था। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो टैक्स को कलेक्ट किया जाता है इनवॉइस के ऊपर, वो जीएसटी के कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। ये बात को आप समझ के चलना। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो है उसके ऊपर जब आप टीसीएस को कलेक्ट करते हो तो उसमें आप टैक्स के पार्ट को भी इंक्लूड करते हो, उसके ऊपर करते हो। हालांकि गवर्नमेंट का कहना ये था, सेक्शन का कहना ये था कि ये रिसीव बेस है, ये रिसीव बेस है। जब आप किसी आइटम को सेल करते हो उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास 50 लाख से ज्यादा का वैल्यू आया है तो टीसीएस आपको रिसीव बेस कंसिडरेशन के ऊपर आपको जो है कलेक्ट करना। बट ऐसा देखने को बहुत कम मिला है, रेयर केस में मिला है, मैं समझता हूँ 1-8% ही होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द फर्म्स क्या है कि इसको इनवॉइस के ऊपर ही कलेक्ट कर लेती है। तो अब टीडीएस के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गया और भी बहुत से क्वेश्चंस का जवाब मिला है। हालांकि ये जितने क्वेश्चन इस सर्कुलर के अंदर है इसमें हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा उसी वीडियो के अंदर। उसके बाद हमने उसी वीडियो के अंदर क्या करा था कि हमने टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग टैली में बताई थी, पर उसके अंदर क्या था कि जीएसटी के पार्ट को भी, जीएसटी के कंपोनेंट को भी हमने वहां पे इंक्लूड करा था, क्योंकि उस समय कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था और उसको टीसीएस का भाई बहन समझा जा रहा था, तो उसको उस तरीके से ही ट्रीट किया था। बट अब इसकी अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली विद मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे कि इसकी टेली प्राइम में रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और साथ के साथ उस सर्कुलर का भी मैं आपको रेफरेंस, उस सर्कुलर में क्या क्या है वो भी मैं आपको 2 मिनट के अंदर पढ़ा देता हूँ। हालांकि वहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट अपने पिछले वीडियो जो कि ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका क्लिक, वहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए भैया फटाफट से चलते हैं सर्कुलर के ऊपर। ये सर्कुलर सर, सर्कुलर नंबर 13 कब आया? ये डेट 30 जून, मतलब कल की तारीख थी भाई साहब, 30 जून को आया। इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ गाइडलाइंस हैं किसको लेके, सेक्शन 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एप्लीकेबल कब से, 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। तो भैया इसको पढ़ लो। इसकी शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। सबसे पहले बताया गया कि भैया सभी तरीके के जो हम सर्विसेज या गुड्स जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है उसका क्लैरिफिकेशन दिया, गाइडलाइंस दी है। एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस, जैसा कि शेयर वगैरह। स्टॉक भैया स्टॉक सर्विसेज में तो है नहीं ना, स्टॉक गुड्स में आता है। जीएसटी के अंदर स्टॉक ना तो गुड्स में ना सर्विसेज में, तो इसके ऊपर जो है आपका टीडीएस 194Q जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक्स को जीएसटी के अंदर, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ना तो वो आपका स्टॉक के जो गुड्स के अंदर है, ना ही वो आपका सर्विसेज के अंदर है, तो उसके ऊपर आपका 194Q जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगली बात कर ले, अगला इसमें और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे भी आपका टीडीएस जो है 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। और आते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना क्लियर कर दिया था जब हमने स्पेशल एफएक्यू लिए थे। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अप्रैल से काउंट होगी। कब से काउंट होगी सर? अप्रैल से काउंट होगी, अप्रैल से काउंट होगी। अप्रैल से जून 21 तक, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होंगे वो आपके 1 जुलाई 2021 से जो कि 194Q लागू हो रहा है
उसमें वो इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज नहीं किया और उसका पेमेंट किया है तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर आपने कोई भी गुड्स अगर परचेज किया 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में तो वो आपकी 50 लाख वाली लिमिट के अंदर काउंट होगा। यहाँ कौन सी लिमिट की बात चल रही है? 50 लाख। क्योंकि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स कौन करेगा भैया? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है बायर के ऊपर। अगर बायर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, अगर बायर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल कब होगा, किन ट्रांजैक्शन पे होगा? तो उसके लिए वैसे क्लैरिफिकेशन था कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का जब आप किसी भी सप्लायर से काम करोगे तो 50 लाख से एक्सीड्स वैल्यू के ऊपर जो है वो टीडीएस को आपको डिडक्ट करना है। अब ये जो 50 लाख का जो टर्नओवर है, 50 लाख की जो लिमिट है वो आपकी अप्रैल से काउंट होगी। कब से काउंट होगी भैया? अप्रैल से लेके अभी तक अगर फर्स्ट क्वार्टर में भी जो आपने काम किया वो आपका इंक्लूड होगा। तो इसका क्लैरिफिकेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। हालांकि आज हम फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेंगे, ये तो थ्योरेटिकल है बातें, हम प्रैक्टिकल भी अभी इसको टेली प्राइम पे करके देखेंगे, तो इसमें मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी के कंपोनेंट के ऊपर, जीएसटी के पार्ट के ऊपर भी क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो अभी तक जितनी वीडियोस थी और इवन जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने जीएसटी के पार्ट के ऊपर आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आ गया कि भैया जीएसटी के पार्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बात वही है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इसका भाई 2063(1)H का हवाला दिया है, उन्होंने इसके बारे में बताया है, क्योंकि सब इसी को लेके कंफ्यूजन थे, क्योंकि बिल्कुल दोनों मिलते जुलते हैं। वहां पर बाहर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है 2063 में, सीलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, वहां पे सप्लायर का 50 लाख से ज्यादा, यहाँ पे बायर का 50 लाख से ज्यादा, तो दोनों मिलते जुलते हैं। इसके लिए इसको ऐसा ही समझा गया था जैसा कि देखने में लग रहे थे। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे 2063(1)H का हवाला दिया है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना यह है, इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई दैट वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर जीएसटी और परचेज रिटर्न फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है कि वाइड सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020, थोड़ा जूम और मैं कर देता हूँ उसको, 29 सितंबर 2020 को जो आया था, जो कि किसके रिगार्डिंग था? 2063(1)H। इट वॉज क्लैरिफाइड दैट नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी इज रिक्वायर्ड to be made for collection of tax under section 1H of section 2063 of the act, since collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration। बिकॉज ये जो सेक्शन था ये कहता था कि भैया सेल के ऊपर कलेक्ट नहीं करना, सेल के कंसिडरेशन में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है उसके ऊपर कलेक्ट करना है, तो उस पर जीएसटी के पार्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब जीएसटी के ऊपर भी आपको टीसीएस जो है कैलकुलेट करते हुए कलेक्ट करना है। बट यहाँ पर इन्होंने बताया, जो सर्कुलर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, मैंने भी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, हाउएवर द सिचुएशन इज सिचुएशन डिफरेंस सो फार एज टीडीएस इज कंसर्न, इट हैज बीन क्लैरिफाइड इन सर्कुलर नंबर 23 ऑफ 2017 डेटेड 19 जुलाई 2017। ये 2017 में इसको क्लैरिफाई करा गया था कि टीडीएस का जो पैसा ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज वाले केस में, यहाँ पे उसका हवाला दिया गया है कि ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज वाले केस में जो टीडीएस लगता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे निकलता है। तो यहाँ पे अकाउंटेंटों के लिए थोड़ा सा आसानी आ गई है सर्कुलर के द्वारा। आसानी ये है कि जैसे आप परचेज ऑफ सर्विसेज के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करते थे, सेम वैसे ही आप परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर करोगे। मतलब साफ शब्दों में, अगर आपको साफ शब्दों में बताऊं, यहाँ पे अगर टेक्निकल लैंग्वेज का यूज ना करूं तो सीधी सी बात है भाई साहब, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आपको, मतलब वैल्यू बिफोर टैक्स, वैल्यू बिफोर जीएसटी, उसके ऊपर आपको जो है वो टीडीएस के पैसे को डिडक्ट करना है। यहाँ पर ये सारा कुछ आगे लिखा हुआ है और इसका अगर जो मेन क्लैरिफिकेशन जो दिया गया वो यहाँ पर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी कंप्राइज्ड इन द अमाउंट पेबल टू सेलर इज इनडायरेक्ट सेपरेटली, टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q of the act on the amount credited without including of GST, without including of GST. However, if the tax is deducted on payment basis because the payment is earlier than the credit, the tax would be deducted on the whole amount, as it is not possible to identify that payment with GST component of the amount to be invoiced in future। यहाँ पर ये और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि मान लो अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट में आप टैक्सेबल वैल्यू नहीं निकालोगे। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का माल आना है टोटल इनवॉइस वैल्यू का, आपने सामने वाले को माल आने से पहले 1 लाख का पेमेंट कर दिया है, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 1 लाख, मतलब इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी वैल्यू है। उसकी अगर टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे तो कम निकलेगी, पर अगर आपने पेमेंट पहले करा है तो आपको 1 लाख के ऊपर ही टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब पेमेंट बिफोर क्रेडिट, यहाँ पे लिखा है पेमेंट इज अर्लियर देन क्रेडिट। अगर पेमेंट क्रेडिट से पहले होता है तो होल अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा, अगर क्रेडिट पहले होता है और पेमेंट बाद में होता है तो जो आप पेमेंट करोगे उसमें टैक्स के पैसे, जीएसटी के कंपोनेंट को आप इंक्लूड नहीं करोगे, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो है
आप TDS को डिडक्ट करोगे। ठीक है सर, इसके आगे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पर एक झलक में आपके साथ क्लियर कर देता हूँ कि भाई नॉन रेसिडेंट के ऊपर TDS 194 क्यों लागू नहीं होगा। वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जम्प्टेड। अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली जीएसटी मत लेना यहाँ पे, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि एग्जम्प्टेड है तो उसके ऊपर TDS 194 क्यों नहीं लगेगा। ठीक है सर, वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, हाँ जी बिल्कुल लगेगा और पूरे अमाउंट के ऊपर लगेगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स नहीं निकाला जाएगा, पूरे अमाउंट के ऊपर जो है वो TDS आपका लगेगा। वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन मतलब अगर आपकी फर्म अभी बनी है तो आपके ऊपर इसी फाइनेंशियल ईयर में बनी है तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो टर्नओवर देखा जाएगा वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है Since this condition would not be satisfied, ये हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। Since this condition would not be satisfied in the year of incorporation, the provision of 194Q of the act shall not apply in the year of incorporation। मतलब पिछले साल का टर्नओवर भाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए बायर का। Whether provision of section 194Q of the act shall apply to buyer if the turnover from business is 10 crore or less। भैया 10 करोड़ या उससे कम है तो लागू नहीं होगा, 10 करोड़ से ज्यादा के ऊपर जो है ये लागू होगा। और यहाँ पर ये और लिखा हुआ है, यहाँ पर ये भी दे दिया है, हैंस द सेल्स और ग्रोस रिसीप्ट्स और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम मस्ट एक्सीड ₹10 करोड़। ठीक है भाई साहब, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको बोल्ड करा हुआ है और आगे ये और बताया हीज टर्नओवर और रिसीप्ट्स फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट बी काउंटेड फॉर दिस पर्पस। ऐसा नहीं है भाई साहब, टर्नओवर में अगर आपकी कोई ब्याज भी आई हुई है सेविंग अकाउंट से या कुछ ऐसा है जो कि आपके मेन कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से जो टर्नओवर है वही केवल इंक्लूड किया जाएगा और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा तभी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था कि भाई साहब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर टर्नओवर बायर सेलर का दोनों का है तो क्या दोनों सेक्शन एक साथ लगेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि दोनों नहीं लेंगे। ये गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन पहले भी था, एक तरीके से पहले ही मैंने आपको बताया था, बट इसके लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। नंबर एक कि 2063(1H) केवल तभी लगेगा जब सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है तो 2063(1H) को लगाओ आप सेल के बेस पे। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा और सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप इसको परचेज के ऊपर लगाओ, मतलब प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो सेक्शन 194Q को दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोनों सेक्शन एक बार में चार्ज नहीं होंगे। अगर मान लो सामने वाले ने पहले 2063(1H) लगा है तो आप उसके ऊपर TDS को नहीं लगाओगे। हालांकि इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे बढ़िया मैंने आपको तरीका बताया था, जिसमें आप चारों तरीके की चीजों का आप जो है डिक्लेरेशन ले सकते हो। सर ये चारों कौन सी है? 4 नंबर, पहली 194Q TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा 2063(1H) TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, तीसरा आपका हो गया 206AB TDS हाई रेट, 206CA TCS एट हाई रेट। इन चारों का डिक्लेरेशन के लिए मैंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। वो डिक्लेरेशन आप ले लो, 1 जुलाई तक ले लो, 1 जुलाई से पहले ले लेना चाहिए था क्योंकि वीडियो पहले भी था आपके पास। आप वो पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उससे आप डिक्लेरेशन ले लोगे तो सारे झंझट से मुक्त आप हो जाओगे। ठीक है सर, तो ये सारा है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे यही बताया गया कि कौन सा सेक्शन पहले लग जाएगा तो ये है, वो फलाना है, 194 लग गया तो ये नहीं लगेगा। वो सारी चीजें आप जो है सर्कुलर में पढ़ लोगे। इतना डिटेल में मेरे को बताना का शौक भी नहीं है और ना मैं बताता हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज ये टोटली प्रैक्टिकल चैनल है अकाउंटेंटों के लिए। तो यहाँ पर इतनी लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बार बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि दोनों सेक्शन एक साथ नहीं लगेंगे। हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन ये नहीं है कि पहले किसको लगाना है, बट फिर भी अपनी आसानी के लिए और अपने तरीके में मैं आपको बता दूं कि उस डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई साहब अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप हमसे 50 लाख से ज़्यादा का माल ले लो तो TDS प्राइमरी लेवल पे आप ही डिडक्ट करोगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिए हैं, इसको देखते हैं हम टैली में कैसे हमने रिकॉर्ड करना है। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा हमारा, 15/5 को मतलब आपने एक माल खरीदा है 70,80,000 रुपये का। कितने का सर? 70,80,000 रुपये का। नेक्स्ट गुड्स जो आपने परचेज किया वो एक साथ को, भाई TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 जुलाई से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2021 से लागू हुआ है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। उससे पहले जो आपने काम करा उस पर तो TDS आपको काटना नहीं है। अब यहाँ पे 70,80,000 का काम हुआ तो ऐसा मत सोचना कि 50 लाख से ज्यादा इस पर भी मैं काट दूं, नहीं भाई, यहाँ पे तो अभी TDS आया ही नहीं था आपका ऑन परचेज ऑफ गुड्स वाला, तो इस वैल्यू के ऊपर आपको TDS को डिडक्ट नहीं करना है। यहाँ पे मत देखना कि 50 लाख, बट चूंकि ये टर्नओवर में काउंट होगी और 50 लाख से ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट बिल आपका 6 लाख का है कुल,
कितने का है, 6 लाख का है, तो इसके ऊपर भी आपको टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको टैली प्राइम पे करके एक बार दिखा देता हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है बट क्लैरिटी देना जरूरी है। तो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैंने कंपनी क्रिएट कर दी भाई। ठीक है सर, टीडीएस रिकॉर्डिंग के नाम से कंपनी क्रिएट कर दी है। लो जी, चार्जिंग डाउन थी तो चार्जर ऑन कर दिया भैया। टीडीएस रिकॉर्डिंग के नाम से कंपनी हमने क्रिएट कर दी। और यहाँ पे जैसे ही आप टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करते हो तो आपको F11 की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन आपके पास आया था। हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये टैक्स बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है। और जब टैक्स बीच में इंट्रोड्यूस होता है तो आपको नई कंपनी क्रिएट नहीं करनी, आपको ऑलरेडी पहले बने हुए लेजर पे एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं क्लेरिफाई करूँ तो आपको दो जगह पे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स को एप्लीकेबल करना है। नंबर 1 पार्टी के लेजर में, ठीक है, और नंबर 2 परचेज के लेजर में, ठीक है। और तीसरा आपको टीडीएस का एक लेजर बनाना है, टीडीएस का अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस आपको एक लेजर बनाना है। तो ये 3 चीजें आपको एनेबल करनी है, बट हम नई कंपनी क्रिएट करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके कंपनी के बीच में, फाइनेंशियल के बीच में हुआ तो ऑलरेडी आपके जो लेजर्स बने हुए हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आपको पार्टी के लेजर में, परचेज के लेजर में और सेपरेटली एक टीडीएस पेबल का लेजर अगर आप बनाना चाहो या टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का तो बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार बता देता हूँ। तो टीडीएस का पार्ट हमारा ये रहा, टीडीएस एनेबल टीडीएस, तो हम इसको एनेबल कर देंगे, यस कर देंगे सर आप। यहाँ पे आप अपना जो है 10 नंबर डाल देते हैं। 10 नंबर आपका 10 डिजिट का ही होता है। यहाँ पे आप आपको बताते हो कि आप इंडिविजुअल हो कि अदर देन इंडिविजुअल हो। तो इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल आपको अपने पेन के 4th कैरेक्टर से पता लग ही जाता है। ये मैंने कंट्रोल है यहाँ पे प्रेस कर दिया। लो जी, टीडीएस हमारे कंपनी के अंदर एनेबल हो गया। हम वाउचर में आए, हमने F9 की को प्रेस कर दिया सर। F9 की को प्रेस करने के बाद हमने क्या करा कि एक ट्रांजेक्शन फीड करा 15/5 में, ठीक है सर। ये हमने मान लिया ऑल्ट सी ABC एंड कंपनी, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि माल बेचा तो पैसे लेगा। टीडीएस एप्लीकेबल होगा, हाँ जी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, पर टीडीएस एप्लीकेबल कब से होगा ये देखना पड़ेगा। इससे पहले आपको पार्टी के लेजर में बताना होता है कि टाइप ऑफ डिडक्टी क्या है, जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो उसका टाइप क्या है, वो इंडिविजुअल है कि अदर देन इंडिविजुअल है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है। आप कैसे एज्यूम करोगे इसको, आपको देखना पड़ेगा उसका पेन का 4th कैरेक्टर। अगर वहाँ पे P लिखा है तो मतलब ये इंडिविजुअल है, अगर P के अलावा कुछ और लिखा है तो वो अदर देन इंडिविजुअल है। H लिखा होता है तो वहाँ हिंदू अनडिवाइडेड होता है, वो भी आपका इंडिविजुअल में काउंट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज को आपको ऑन करके चलना है, इसको आप यस करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। टीडीएस में हर किसी के डिडक्ट करने का नेचर अलग अलग है, जैसे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टेड, टीडीएस ऑन प्रोफेशन फीस, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन ब्रोकरेज। इसी तरीके से आपको नेचर बताना पड़ता है, हर एक नेचर का अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मेरी एक टीडीएस वाली पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया भाई टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे आप हेल्पर की मदद ले सकते हो, ऑल्ट H, पर हेल्पर में आपको यहाँ पे 194Q नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे हेल्पर में 194Q नहीं मिलेगा, तो इसकी अभी मदद आप नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 194Q यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप इसकी मदद अभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई से लागू हुआ, अभी टेली प्राइम का अपडेट आना अभी रह गया है। तो हमें यहाँ पे सेपरेटली एक क्रिएट करना पड़ेगा, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। सेक्शन क्या है, 194Q है सेक्शन। पेमेंट कोड क्या है, 94Q है। रेट क्या रहेगा, 0.1% रहेगा। विदाउट पेन क्या रहेगा, 5% रहेगा। ये सारी चीजें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी है आपसे। विदाउट पेन का अगर ऑप्शन ना आ रहा हो तो F12 की को आप प्रेस कर लेना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अलाउ टैक्स इट विदाउट पेन। इसके बाद आपको थ्रेशोल्ड लिमिट डालनी होती है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पे फिल ना करते हुए आप कंट्रोल I प्रेस करना और टीडीएस हिस्ट्री में यहाँ पे जाके इसको फिल करना कि 1/7/2021 से भाई ये लागू हुआ है और ये इसका पेमेंट कोड है, ठीक है साहब, और ये इसका परसेंटेज है, विदाउट पेन ये है, और सबसे बड़ा इसका एग्जम्पशन लिमिट कितना है, 50 लाख। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एग्जम्पशन लिमिट और थ्रेशोल्ड लिमिट में अंतर होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट जब क्रॉस होती है तो आपको पूरी अमाउंट के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करना होता है, और जब एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होती है तो आपको एक्सेस अमाउंट के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो 50 लाख की लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये एग्जम्पशन है आपके लिए। तो ये मैंने कर दिया भैया यस, ये मेरी कैटेगरी क्रिएट हो गई। इसके बाद मैंने इसको कर दिया एंड, और यहाँ पर मैं पैन कार्ड जरूर डालूंगा। पैन कार्ड डालना भाई साहब आप भूलना मत,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लो जी सर, ये मेरा ट्रांजेक्शन हो गया, पार्टिकल लेजर हो गया क्रिएट। यहाँ पर हमने ऑल्ट की प्रेस करते हुए एक आइटम ए को परचेज करा अंडर पीसेस। यहाँ पर आप जीएसटी के रेट को एप्लीकेबल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो परचेज के लेजर में भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप रिकॉर्डिंग किस तरीके से कर रहे हो। हम इसको परचेज के लेजर में जो है वो एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर ये आइटम मैंने कितने का बेचा, 60 लाख का। पर ये ट्रांजेक्शन कब है, 15 मई का। तो यहाँ पे टीडीएस क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले मेरे को यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। ये ऑप्शन कब आता है, ये ऑप्शन तब आता है जब आप यहाँ पे कर देते हैं सेलेक्ट कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन को आप नो करके चलते हैं तो ये ऑप्शन आता है। अदरवाइज आपका यहीं पर परचेज का ऑप्शन आता है, परचेज का लेजर यहीं पर आता है। तो ये अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग फीडिंग करने का तरीका ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल्ट सी प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे परचेज का एक लेजर बना लूंगा, अंडर परचेज अकाउंट बनाऊंगा भाई साहब। जीएसटी का रेट यहाँ पे मैं एप्लीकेबल करूंगा और यहीं पर जो है मैं टीडीएस को एप्लीकेबल करूंगा। तो टीडीएस मैंने एप्लीकेबल करा। नेचर ऑफ पेमेंट जो मैंने बनाया था वो नेचर ऑफ पेमेंट मेरा यहाँ पे आ गया है। मैं इसको ले लूंगा यहाँ से, कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा सर। इसके बाद ये पूछ रहा है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज ये 15 मई का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद आप टैक्स का लेजर बनाएंगे CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स। यहाँ पर आपको टीडीएस को अनेबल नहीं करना है, जबकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टीडीएस को अनेबल करके दिखाया था। क्यों, क्योंकि कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं था और टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स को टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का भाई माना जा रहा था, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना आपको सिखाया गया था। बट अब आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आप CGST का पैसा ले लोगे। कभी भी आपको CGST का पैसा मैनुअली नहीं डालना होता है, टैक्स का पैसा मैनुअली नहीं डालना। और SGST का लेजर बनाएंगे हम अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST SGST और कंट्रोल ए कर देंगे। टीडीएस को अनेबल नहीं करेंगे क्योंकि टीडीएस जो है वो जीएसटी के कंपोनेंट के ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा बिकॉज 15 मई से पहले का ट्रांजेक्शन है। तो लीजिए ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, फीड हो गया। ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, फीड हो गया। अगला ट्रांजेक्शन हमारा कब का है, 1/7 का। डेट चेंज करो 1/7/2021। लिमिट देखी जाएगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से उसका काम 50 लाख से ज़्यादा हो गया है, पर 50 लाख से एक्सिस का अमाउंट का ऊपर इस वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। इस पे मत काटने बैठ जाना कि 1 जुलाई से पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पर भी टीडीएस काटूंगा, नहीं। इस वाले ट्रांजेक्शन को जो 1 जुलाई के बाद के या 1 जुलाई से जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे ABC एंड कंपनी हमने लिया, आइटम ए ले लिया भैया हमने। 1 पीस कितने का है सर, 6 लाख रुपए का है। तो 6 लाख यहाँ पे ले लिया आपने, परचेज लिया। यहाँ पर टीडीएस आपका आ गया। और अगर यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू का ऑप्शन ना आ रहा हो तो F12 की को प्रेस करके यहाँ पे आप इसको ले लेना। 6 लाख आपने ले लिया, पूरी वैल्यू के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 6 लाख रुपए के ऊपर। CGST आपने लिया, SGST आपने लिया और यहाँ पे लेंगे आप टीडीएस पेबल। एक नया लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस और यहाँ पे आप ले लेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका टैक्स लगा हुआ आया, कितना आया, 0.1% के हिसाब से 600 रुपये। क्योंकि जीएसटी के कंपोनेंट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे जीएसटी मिला के 7,08,000 रुपये हो रहा है, तो आपको 708 रुपये चार्ज नहीं करना, आपको चार्ज करना है 600 रुपये। आप ऑल्ट ए प्रेस करके या कंट्रोल ओ प्रेस करके यहाँ पे आप टीडीएस का एनालिसिस कर सकते हो। ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 600 रुपये। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन डन हो गया है और ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गई कंप्लीट। आप ऑल्ट जी करेंगे, फॉर्म 27 EQ के अंदर आएंगे तो आपका पैसा यहाँ पे जो है वो 1 जुलाई 2021 के बाद से आपका पैसा यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। सॉरी 26Q में आएंगे आप, मैंने तो इसके बाद आप यहाँ पे ऑल्ट जी प्रेस करते हुए 26Q के अंदर आएंगे। तो 26Q में अगर आप देखेंगे तो 1 जुलाई के पास ये आपका पैसा जो है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे हमें एक बार टैक्स के अंदर जाके नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ये एक टैली की थोड़ी सी कमी है कि आपको टैक्सेस के लेजर में जाके इसको नॉट एप्लीकेबल करना पड़ता है। तो ये मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि 6 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ गया है। ABC कंपनी के ऊपर आपने 6 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपये को डिडक्ट करके सामने वाली पार्टी को पेमेंट करोगे। अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं सर। अगला ट्रांजेक्शन 15/5 को हमने 30 लाख का माल खरीदा, उसके बाद 15/7 को फिर 30 लाख का माल खरीदा। तो कितनी वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा? टोटल माल जो आपने खरीदा वो कितना, करीब आपका 70,80,000 रुपये का है।
बट टैक्सेबल वैल्यू क्या है, विदाउट टैक्सेबल वैल्यू 30 लाख पहले था, 30 लाख अब है, तो टोटल वैल्यू कितना बना आपका, टोटल वैल्यू बना 60 लाख आपका, और आपका एग्जम्पशन कितने का है, 50 लाख का है। तो आपको टीडीएस कितने पे डिडक्ट करना है, 10 लाख के ऊपर आपको टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो देखते हैं ये किस तरीके से एप्लीकेबल करना है। तो पहला ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे फीड नहीं करता हूँ, मैं सीधा आपको दूसरा ट्रांजेक्शन फीड करके दिखा देता हूँ। तो अपना 15/7 हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं, कंपनी लेंगे यहाँ पे 123 एंड कंपनी, एक नई कंपनी हमने क्रिएट कर ली। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर टीडीएस को आप एप्लीकेबल करेंगे, यस करेंगे। टाइप ऑफ डिडक्टिव मतलब इंडिविजुअल है कि अंदर अदर देन इंडिविजुअल है, और यहाँ पर आप यूज एडवांस एंट्री का प्रयोग करते हुए एप्लीकेबल इसको करेंगे। ये आपको हर एक लेजर में करना पड़ेगा जितनी बार आप लेजर करोगे, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्जम्पशन लिमिट है वो हर एक सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। इसलिए आपको हर एक सप्लायर का लेजर क्रिएट करते समय अगर ऑलरेडी क्रिएट है तो उसमें आपको ऑल्टर आके करना पड़ेगा। लीजिए सर, ये मैंने यहाँ पे पैन नंबर डालते हुए पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया। मैंने आइटम ए परचेज करा, 1 पीस परचेज करा। कितने का परचेज करा सर, 30 लाख रुपए का परचेज। मैं सेकंड वाला ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले ट्रांजेक्शन का लिमिट काउंट होगा, पहले ट्रांजेक्शन का लिमिट काउंट होगा कितना, 30 लाख रुपए काउंट होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। ये मैं सेकंड आइटम 30 लाख का परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने मुझसे पूछेगा टीडीएस कितने पे लागू करोगे, तो टीडीएस कितने पे लागू करेंगे, 10 लाख के ऊपर। क्यों, क्योंकि 30 और 30 मिला के कितने बने, 60 लाख रुपए बने। जीएसटी के पार्ट को हमको नहीं लेना है। 60 लाख बने, छूट कितने की है, 50 लाख की। तो 50 लाख की छूट लेस करने के बाद 50 लाख का एग्जम्पशन घटाने के बाद कितना बचा, 10 लाख। तो मैं 10 लाख रुपए के ऊपर जो है वो टीडीएस को एप्लीकेबल करूंगा। लीजिए सर, इसके बाद हम लेंगे जीएसटी, इसके बाद हम लेंगे एसजीएसटी, और इसके बाद हम लेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स कितना लग के आया, केवल 1000 रुपए। ऑल्ट ए या कंट्रोल ओ की मदद से आप टीडीएस एनालिसिस करोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 लाख के ऊपर 0.1% के हिसाब से 1 लाख आया। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा, एक आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको उसको ओ करना है, ओवरराइड करना है। ओवरराइड क्यों करना है, क्योंकि आप होल अमाउंट के ऊपर टीडीएस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट का यूज करते हुए आपने वो फिगर को मैन्युअली आपने फीड करा है, इसलिए वो कह रहा है एक्सेप्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो हम इसको ओ कर देंगे। इसके बाद हम ऑल्ट जी प्रेस करते हैं, 26Q में चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे 1600 रुपये इकट्ठे हो गए। कैसे, 123 एंड कंपनी के 600 रुपये, एबीसी एंड कंपनी के 1000 रुपये। आप चाहो तो इसको कैटेगरी वाइज करके भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एबीसी कंपनी एंड 123 कंपनी का आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका कोई भी एरर नहीं है। तो 2 तरीके के एग्जाम्पल आपके पास हो गए। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है कि हम कह रहे हैं पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। मेरा तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ 5 तारीख को, 2 जुलाई को पहला ट्रांजेक्शन हुआ 5 तारीख को। तो मैं इसको ले लेता हूँ सर, 2 जुलाई ले लेता हूँ। और एक कंपनी हम यहाँ पे और क्रिएट कर लेते हैं, XYZ कंपनी, लेजर, सॉरी कंपनी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं भाई। टीडीएस का लेजर, यहाँ पे टीडीएस को एनेबल करेंगे। इंडिविजुअल, हर एक पार्टी के अंदर आपको यहाँ पे एडवांस एंट्री को यस करना पड़ेगा, एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स लेते हुए कंट्रोल ए प्रेस करना, और यहाँ पर इसका पैन नंबर आपको फिल करना मैंडेटरी है, नहीं तो विदाउट पैन में 5% ले लेगा। लीजिए सर, आइटम ए आपने परचेज करा, कब परचेज करा सर, पहला आइटम आपने 5 लाख का परचेज करा। इस पर टीडीएस लागू होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिट्स के अंडर ही है, 50 लाख की लिमिट है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर बात करूं, अगर अकाउंटेंट के दुख दर्द की बात करूं तो प्रैक्टिकली तो आप चाहो तो इस पर भी डिडक्ट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप 50 लाख की लिमिट का यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका 0.1 मतलब 50 लाख के ऊपर 5000 रुपये जो है वो आपके सप्लायर के उसके 26AS में ज़्यादा चले जाएंगे, वो कुएं में नहीं जाएंगे, उसके 26AS में आ जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो, वैसे प्रैक्टिकली यही होता है, प्रैक्टिकली थ्रेशोल्ड लिमिट को कम देखा जाता है और आदमी सीधा सीधा पहले से डिडक्ट करना चालू कर देता है जितनी कंपनीज होती है। बट फिर भी अगर आप एग्जम्पशन लिमिट का यूज करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। पहला ट्रांजेक्शन क्योंकि 5 लाख रुपए का है तो इसके ऊपर आपका टीडीएस लागू नहीं होगा। कौन सा टीडीएस, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमने एक आइटम लिया 5 लाख का, ये ले लिया सर। यहाँ पर टीडीएस नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। टीजीएसटी करेंगे सर, एसजीएसटी करेंगे, टीडीएस पेबल होगी तो कोई फिगर आपकी लग के नहीं आएगी। सो आप इसको यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है आपका टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे आता है आप इसको ओ कर देंगे, ओवर ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्रांजेक्शन आपका सर कब का है, अगला ट्रांजेक्शन 15/7 का है।
ये कितने का सर 50 लाख का, कितने का 50 लाख का, पहले वाले कितने का था 5 लाख का, 50 और 5 मिला के कितने बने 55, छूट कितने की है 50, टीडीएस कितने पर डिडक्ट होगा 5 के ऊपर, तो 15/7 आपने ओपन कर ली डेट। XYZ एंड कंपनी, आइटम ए 1 पीस 50 लाख का, लीजिए सर। ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आता, जो एंटर करने पे ऑप्शन आ रहा है, तो आप F12 की को प्रेस कर लेना, यहाँ पे F12 की को आप यहाँ पे प्रेस कर लेना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई टैक्स डिटेल फॉर टीडीएस, इसको यस कर लेना, ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता आपके पास तो ये मैंने 50 लाख लिया और यहाँ पर मैं कितना करूंगा 5 लाख, क्योंकि 55 लाख बनने लिमिट है, 50 लाख की छूट है, तो 5 लाख रुपए लगूंगा। लो जी भैया, TGST, SGST और TDS, तो यहाँ पे कितना आया 500 रुपये। ऑल्ट ए प्रेस करो या कंट्रोल ओ, TDS एनालिसिस करोगे 5 लाख रुपए के ऊपर 1% 0.1% के हिसाब से 500 रुपये आपका TDS डिडक्ट कर दिया। पार्टी को आपको जो अमाउंट नीचे जो आता है वो लेस होके आता है, ठीक है ना, इसको तो आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो ऑल्ट जी प्रेस करो, 26Q आप देखेंगे तो आपके सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे आ गए हैं, तीनों ट्रांजेक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का कोई एरर यहाँ पर नहीं है। चलिए सर, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हो गए, अलग अलग तरीके की स्थिति देख ली। पहले अगर काम करा फर्स्ट क्वार्टर में तो क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर से अगर काम करा है तो क्या है, पहले कम करा था इस बार लिमिट क्रॉस हो गई तो क्या उसका सोल्यूशन है। अब तो गाइस यहाँ पे हम एक पेमेंट की एंट्री के ऊपर देखते हैं कि अगर हम किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको TDS को कैसे डिडक्ट करना है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो TDS को कैसे डिडक्ट करना है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी को 51 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, 51 लाख का, तो 51 लाख का जब आप पेमेंट करोगे तो 50 लाख रुपए की उसमें क्या रहेगी, छूट रहेगी आपकी, और 1 लाख रुपए के ऊपर आपको सामने वाले का TDS को डिडक्ट करना है। एग्जाम्पशन कितने का है 50 लाख का है, 50 लाख से अबव एक्सीड्स अमाउंट के ऊपर आपको TDS को डिडक्ट करना होता है। तो ये मैं सर वाउचर में आया, F5 पेमेंट के अंदर आया, और 15 जुलाई को मैंने यहाँ पे मैं कैश एज्यूम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमने कोई बैंक का लेजर क्रिएट नहीं करा है, तो मैं इसको पेमेंट करता हूँ। DGN कंपनी मैंने एक ले ली पार्टी, यहाँ पे 51 लाख का पेमेंट कर रहा हूँ, 51 लाख लिख लूंगा यहाँ पे, 51 लाख लिख लिया सर यहाँ पे मैंने, एडवांस में हमने ले लिया इसको। TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स में लूंगा, कितनी वैल्यू के ऊपर TDS को मेरे को डिडक्ट करना है, केवल 1 लाख रुपए के ऊपर। ये सर मैंने ले लिया यहाँ से, तो कितना हुआ -100 रुपये अपने आप आ गया आपका, कितना आ गया सर -100 रुपये अपने आप आ गए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको जो चेक देना है, जो पार्टी को ट्रांसफर करना है, वो कितने का करना है 50,99,900 रुपये का। ये एंट्री मेरी हो गई डन। इसको मेरे को ओवर करना था, गलती से मैंने ओवर नहीं किया। 26Q में आऊँगा, जो हम ओवर नहीं करते वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजेक्शन, तो मैं इसको एक बार एक्सेप्ट एज इट इज कर दूंगा ऑल्ट जे प्रेस करके, और ये ट्रांजैक्शन मेरा हो गया कंप्लीट। अब 26Q में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि DGN कंपनी वाला 1 लाख रुपए के ऊपर जो 100 रुपये था वो भी आपका क्या है कि डिडक्ट हो गया। तो ओवरऑल इस तरीके से आपकी पूरे जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम तरीके से रिकॉर्ड हो गए, कोई भी किसी तरीके का एरर नहीं है, चारों तरीके के प्रैक्टिकल इश्यूज आपने देख लिए। सो आई होप, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि आपके काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि GST के पार्ट के ऊपर जो है TDS को आपको, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स को आपको एप्लीकेबल नहीं करता है। तो ये वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद।